नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में शिरकत की। श्री मोदी ने कहा कि भारत संगठन के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास एवं सहयोग में यकीन रखता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्राकृतिक खेती के मॉडल पर गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में 36 पुराने एवं अप्रचलित कानूनों को निरस्त किए जाने पर कार्य किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस ने करीब 75 करोड़ रुपए की वस्तु एवं सेवा कर चोरी के आरोप में हांसी से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए बीएलओ ई पत्रिका जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन की विस्तारित बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 और यूक्रेन संकट के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कई बाधाएं उत्पन्न हुई। उन्होंने सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस संबंध में शंघाई सहयोग संगठन की अहम भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि भारत संगठन के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास एवं सहयोग में यकीन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का युवा एवं युवा कार्यबल प्रतिस्पर्धी है और सरकार नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जन केंद्रित विकास के मॉडल पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस वर्ष भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 7.5% रहने की संभावना है, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। उन्होंने मोटे अनाज के अधिक उत्पादन पर जोर देते हुए कहा कि वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के तहत मोटा अनाज महोत्सव आयोजित किए जाने पर भी जोर दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में डॉक्टर BR अंबेडकर के जीवन कार्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों एवं नए भारत की यात्रा के बारे में बताया गया है। 12 अध्यायों की पुस्तक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक गतिशीलता, लैंगिक समानता और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के आत्मनिर्भर भारत और भारत पहले के दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे ले जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के गांव के अपने दौरे को याद करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग समाज की महिलाओं व वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए किया जा रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए श्री मोदी ने बाबा साहब के सम्मान में संविधान गौरव यात्रा का आयोजन किया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह पुस्तक बाबा साहब के आदर्शों को समर्पित है और श्री मोदी के उनके आदर्शों के प्रति समर्पण को दर्शाती है। श्री ठाकुर ने कहा कि बाबा साहब के आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसरण करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने देश भर के स्कूलों में एक जैसी वर्दी लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के लिए एक जैसी वर्दी लागू करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और सुधांशु धुलिया की पीठ ने मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्राकृतिक खेती के मॉडल पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्राकृतिक खेती का मॉडल जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शोध करने और इसके विस्तार को लेकर बातचीत की। इस अवसर पर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और गुजरात के कृषि मंत्री राघव पटेल भी उपस्थित रहे।
गौरतलब है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल विशेष तौर पर प्राकृतिक खेती के मॉडल को जानने के लिए गुरुकुल पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गुजरात के राज्यपाल, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और हरियाणा के बिजली एवं कृषि मंत्री ने हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों और गुजरात के अधिकारियों के साथ प्राकृतिक खेती पर गहन मंथन किया। इसके बाद उन्होंने गुरुकुल के प्राकृतिक कृषि फार्म का दौरा कर वहां उगाई जा रही प्राकृतिक फसलों का बारीकी से अवलोकन भी किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में 36 पुराने व प्रचलित अधिनियमों को निरस्त किए जाने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को जल्द से जल्द कार्रवाई कर ऐसे कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 20 ऐसे कानूनों को निरस्त किया जा चुका है। मुख्य सचिव आज चंडीगढ़ में पुराने व प्रचलित कानूनों को निरस्त करने के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार गुरुद्वारा आयोग के आयुक्त न्यायमूर्ति इकबाल सिंह की अध्यक्षता में गठित हरियाणा राज्य समीक्षा समिति की सिफारिशों और द्वितीय हरियाणा विधि आयोग के परामर्श अनुसार इन अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव ने बताया कि हरियाणा राज्य समीक्षा समिति ने 56 पुराने व प्रचलित कानून निरस्त करने तथा 6 कानूनों में संशोधन की सिफारिश की थी। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा द्वितीय हरियाणा विधि आयोग का गठन किया गया और ऐसे अधिनियमों को निरस्त करने से पहले आयोग से परामर्श लेना आवश्यक था। उन्होंने कहा कि 6 अधिनियमों में संशोधन की सिफारिश में से पंजाब शामलात विनियमन 1961, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 और हरियाणा सेवा का अधिकार 2014 में संशोधन किया जा चुका है। शेष पर कार्रवाई जारी है। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा गुरुग्राम ने सेक्टर 109 में नियो स्क्वायर वाणिज्यिक परियोजनाओं की संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगा दी है। ये रोक नियो स्क्वायर द्वारा रेरा पंजीकरण प्रमाण पत्र को पूरा करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों बारे जारी निर्देशों की लगातार अवहेलना के कारण लगाई गई है। रेरा के अध्यक्ष डॉ के खंडेलवाल ने कहा कि प्रमोटर को पहले ही 7 अवसर दिए जा चुके हैं और अभी भी वे अन्य कमियों के साथ ही लाइसेंस के नवीनीकरण संबंधी कमी को दूर करने में सफल रहे। इसलिए प्राधिकरण द्वारा उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के साथ प्राधिकरण के कार्यालय में कल सुनवाई के लिए पेश होने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा पुलिस ने करीब 75 करोड़ रुपए की वस्तु एवं सेवा कर चोरी के आरोप में हांसी से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। फर्जी फर्म और चालान बनाने में शामिल दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी शुभम और दीपांशु के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम, 2 लैपटॉप, मोबाइल फोन, 1 नोट गिनने की मशीन, खाली चेक और हार्ड डिस्क भी बरामद की है। प्राथमिक जांच से खुलासा हुआ कि दोनों नकली फर्म बनाने और माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली चालान बनाकर जीएसटी चोरी कर रहे थे। दोनों ने लगभग 35 फर्जी फर्में बनाई थी और उनके जरिए लगभग 75 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया। निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए बीएलओ ई पत्रिका जारी की है। इस पत्रिका के माध्यम से आयोग बूथ स्तर के अधिकारी के साथ अब सीधा संवाद कर सकता है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि आज चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचक अधिकारी ने दिल्ली मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के करीब 350 बीएलओ के साथ जुड़कर सीधा संवाद किया। उन्होंने बूथ स्तर के अधिकारी के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि वे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उनके कार्यों को और आसान बनाने के लिए बीएलओ ई पत्रिका जारी की गई है। इस पत्रिका में आयोग अपने अनुभव व चुनौतियों को साझा करते हुए बीएलओ के कर्तव्य और कहानी को प्रकट करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के 22वें शिखर सम्मेलन में शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में
प्राकृतिक खेती के मॉडल पर गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।